गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखें कि जब जब पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जब जब लंबी जो है वो पुस्की मारकर जब जब उसने ये दावा किया है कि हम इस पला देश को नहीं छोड़ेंगे, तब तब पाकिस्तान का शलवार उतरा है। और अब भी दोस्तों इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। किस्मत ये है कि हमें फ्री में मिल जाती है, जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है तो उसमें मेहनत का क्या करना, मेहनत करके वक्त ज़ाया क्या करना, हमें फ्री में ही मिल जाती है। सलाम है आपकी सोच को, ऐसी सोच होगी ना तो पाकिस्तान फिर अगले 50 साल भी तरक्की नहीं कर सकता। तो तरक्की ना करे, कौन कहता है कि पाकिस्तान तरक्की। वाज़ेह अंदाज़ में कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ बुरा वक्त पड़ता है तो हम अमेरिकन से ही पैसे लेकर आते हैं। मुजाहिद ने यह भी कहा है कि इस हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे और ऐसे नताइज के जिसको पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है और जिस मामले पे कशीदगी है, उस मामले ने संगीन सूरत जो है वह इख्तियार कर ली है। अफ़गान गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की जो चेक पोस्ट हैं मल्टीपल, उनको निशाना बनाया जवाबी कार्रवाई में। अफगानिस्तान से जो बाइडन ने जिस तरह गैर जिम्मेदाराना इनखला किया, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो कशीदगी बढ़ रही है और उसकी वजह ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो आज सुबह तकरीबन सहरी के वक्त अफगानिस्तान के इलाके के अंदर जो पाकिस्तान के हुकाम का प्राइवेटली ये मानना है उन्होंने टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए हैं, तो उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, तौर पर तालिबान ने तबले जंग बजाने की कोशिश की है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अपना सब्र का दामन जो है वो पाकिस्तान थामे हुए था। टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। अब लिबरल डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। आपकी लिबरल डेमोक्रेसी बिस्तरे मर्ग पर है, फौत हो रही है, वहां पे उसका रास्ता रोका जा रहा है। कहां पे? अमेरिका में ट्रंप का। IMF की कंडीशनलिटीज भी आप देखेंगी बेहतर होंगी और सी पैक को हम पार्टली पैक करेंगे और उसमें एक चीज जो आप शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे वो ये है कि हमें उस चीज के करने की कीमत ये होगी कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने हों। और बड़ी सुबकी हुई है अमेरिका की आलमी सतह पे भी, तो अफगानिस्तान के हवाले से भी वो कुछ रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीचेस में कई दफा अफगानिस्तान से इनखला को क्रिटिसाइज किया है। सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस जो इनखला का होना था कि एक तो वो कहते थे कि बाग्राम एयर बेस रखना चाहते थे और तालिबान एग्री कर चुके थे, और दूसरा उनका सबसे बड़ा जो फंडामेंटल डिफरेंस था जो बाइडन के इनखला का और उनका, एयर सपोर्ट को सबसे आखिर में बंद करना चाहते थे। और अभी भी नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप बल्कि वॉशिंगटन DC सर्कल जो है वो इसमें मायूस है इनखला से। हमारी आर्मी जो है, US आर्मी इज डिमोरलाइज्ड है और इन सारी चीजों को बेहतर किया जाएगा। और जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है उसको लेकर। हालांकि युद्ध का रूप अभी पूरी तरह से नहीं लिया है, लेकिन एक बड़ा संघर्ष तो इन दोनों के बीच हो चुका है। अब ये शुरुआत कैसे होती है? दरअसल क्या होता है कि अफगानिस्तान में मतलब जो TTP है पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसका कह सकते हैं एक तरह से साका है। तो क्या हुआ कि अब स्वाभाविक है पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में मदद की है तालिबान को बिठाने की। हालांकि पाकिस्तान उत्साहित था, मदद ना भी करता तो अमेरिका को तो वहाँ से निकलना था और दूसरा कोई कंट्रोल था ही नहीं, तालिबान को आना ही आना था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने हितों को देखकर कुछ और प्लानिंग की होगी, लेकिन वो फेल हो गई। दरअसल क्या हुआ कि TTP के जो लड़ाके हैं वो इनकी आर्मी पर हमला करते हैं। हमला करने के बाद वो भाग जाते हैं अफगानिस्तान में उन्हें सेफ हेवन। और ये बात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कही, जैसे कि हम इंडिया से मतलब इंडिया कहता था पाकिस्तान से कि भाई तुम्हारे यहाँ से आतंकी हमला करके और वापस चले गए हैं, तुम्हारे यहाँ पर हैं। तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता था कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, इंडिया झूठ बोल रहा है। तो वही बात आज तालिबान बोल रहा है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने मजबूरी में क्या कर दिया कि एयर स्ट्राइक कर दी। अब स्वाभाविक है एयर स्ट्राइक तो इन लोगों ने कर दी। अब हालांकि वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं नहीं, ये थोड़ा डिटेल में जाने वाला विषय है, क्योंकि अमेरिका ने उनके पास हथियार तो छोड़े हैं, अगर उन्होंने बेचे ना हो, हालांकि यूज़ करना भी मुश्किल है। ऐसा तो है नहीं, कोई बाइक तो है नहीं कोई भी आके चला ले जाएगा प्लेन वगैरह उड़ाना ये एक्सपर्ट लोगों का काम है, और अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो इतनी क्षमता नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि या हो सकता है मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। आपके पास हथियार है तो उसकी मेंटेनेंस अगर नहीं हुई तो स्वाभाविक है वो ख़राब हो जाएगा।
तो अफ़गानिस्तान ने भी हालांकि हमला किया है, लेकिन वो कुछ खास पाकिस्तान का कर नहीं पाएंगे अगर एयर स्ट्राइक होती रही तो, क्योंकि एयरफोर्स बहुत पावरफुल होती है। हवा से बम पे गिराना और ज़मीन पर लड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो तालिबान को ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन तालिबानी को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुसीबत में फंस जाएगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने दो के सरकारी सतह पर पब्लिकली इसकी तस्दीक नहीं की हमलों की, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से बयान ज़रूर जारी हुआ है और उन्होंने यकीनी तौर पर तस्दीक की है। अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने खोस्त और पक्तिका में हमले किए हैं फ़िज़ाई, और पाकिस्तानी दावों के बरक्स उनका ये कहना है कि इन हमलों में तकरीबन 8 लोग जहाँ भाग हुए हैं या हलाक हुए हैं, और उसमें से 5 जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। और जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं वो पाकिस्तान के इन दावों की तरदीद कर रहे हैं कि इस हमले में अब्दुल्ला शाह नामी कोई जो TTP का कमांडर है वो मारा गया है। और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ये कहना है कि अब्दुल्ला शाह जो TTP का कमांडर है उनके मुताबिक वो अभी भी जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। अपने उस बयान में जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, एक तो उन्होंने सख्त मज़म्मत की है पाकिस्तान के इस इक़दाम की, और ये कहा है कि ऐसे इक़दामात से जो हालात हैं वो फिर पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं हो रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक लिहाज से पाकिस्तान को तंबीह भी की है कि अफ़गानिस्तान और जो तालिबान हैं वो दुनिया की सुपर पावर के साथ लड़ते रहे हैं और उनके सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले। अगर किसी ने पाकिस्तान और नई हुकूमत को, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की नई हुकूमत ने माजी के तजुर्बात से सबक ना सीखा और पाकिस्तान के अंदरूनी अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं। अब उनकी इस बयान के बाद फिर जो अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा है उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ, और उस बयान में उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की जो चेक पोस्ट हैं मल्टीपल उनको निशाना बनाया जवाबी कार्रवाई में, और दो के अगेन पाकिस्तान की साइड से इसकी तस्दीक नहीं हो रही। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो मकामी लोग हैं एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियोस शेयर की गई हैं जिसमें आर्टिलरी जो शेल्स हैं वो पाकिस्तान का जो कुरम का इलाका है वहाँ पर गिरते दिखाई दे रहे हैं, और उसके नतीजे में जो इत्तलात हैं, अगेन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 3 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और एक कहा जा रहा है कि उनमें कैप्टन भी शामिल हैं। अब ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले किए और उसके जवाब में अब जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और कुरम के इलाके में आर्टिलरी शेलिंग की है। और इतलात ये हैं वहाँ पे जो मकामी अफराद हैं कि एक जो आर्टिलरी शेल है वो बिल्कुल एक स्कूल के पास आके गिरा था। स्कूल को फौरी तौर पर फिर बंद कर दिया गया। मकामी वहाँ पर जो कारोबार हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं वो भी उस वक्त जो दुकानें या मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, और इलाके के अंदर इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। तो दोस्तों तालिबान का तो कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ी समस्या में आ जाएगा। पाकिस्तान का समस्या में आना लाजमी है क्योंकि उस कंडीशन में अभी पाकिस्तान है नहीं। तालिबान के पास पैसा नहीं है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो उस हिसाब से खंड नहीं करते। उनको सैन्य बजट नहीं बढ़ाना कि भारत पर एक दिन ही गजवा हिंद करना, भारत पर कब्जा करना, ये ख्वाब लेकर वो नहीं बैठे हैं, तो उनको उतना पैसा नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पर तो लगभग 80-85 बिलियन डॉलर के आसपास का कर्ज है, वो चुकाना है। वो नहीं चुकाएंगे तो बैंक करप्ट हो जाएगा देश, और देश बैंक करप्ट हो गया तो फिर टुकड़ों में बट जाएगा, स्वाभाविक है। तो उनके लिए सेना को भी मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, स्वाभाविक है। पाकिस्तान की थोड़ी वो कह सकते हैं ना भावनात्मक कल्पनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। भारत पर कब्जा करने के थोड़े ख्वाब बड़े बड़े हैं, तो उस हिसाब से उन्हें ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर तालिबान से युद्ध में ये फंस जाते हैं तो इनके लिए गंभीर समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर 24 घंटे टेंशन में ये लोग रहेंगे। और हो सकता है क्योंकि टीटीपी फिर अंदर से कांड करना स्टार्ट कर देगा। उनके पास ये एज भी तो है, ये हवाई हमले कर सकते हैं, लेकिन फिर टीटीपी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और वही भ्रष्टाचार किसी भी देश को खोखला करने के लिए काफ़ी होता है।
अगर किसी देश में भ्रष्टाचार है तो कितनी भी बड़ी समस्या उस देश में आ सकती है। आतंकी आ सकते हैं, विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर सकती हैं, उनका कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्ट आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार तो रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। लेकिन क्या है कि इनके पास जज्बा है, तो अब वो जज्बा कब तक टिकता है वो देखते हैं।